नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया टॉपिक है। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा है क्या? सन 1990 की हम बात करते हैं। एक देश था थाईलैंड। थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा विषय पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी थी, यानी कि विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1990 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सबके लिए शिक्षा पर विश्व का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो कब हुआ, किस सन में हुआ? तो 1990 में सबके लिए शिक्षा पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ। और कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। इसकी चर्चा करने इस कॉन्फ्रेंस में कुछ देशों में आधारभूत सामान्य शिक्षा, इसमें कुछ देशों में आधारभूत सामान्य शिक्षा सुविधा सर्वसुलभ न होने पर चिंता व्यक्त की गई थी कि जिस स्तर पर विश्व में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और इसे विश्व समस्या के रूप में स्वीकार किया गया। ये कहा गया आज भी विश्व में जिस हिसाब से जिस स्तर की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस हिसाब से उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और हम अगर भारत की बात करें, भारत में ही ले लो, अगर 2011 की जनगणना को ले लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी लगभग 74% थी, और हम लगभग आज की दृष्टिकोण से देखें तो जो 74%, अगर हम अपने आप को 100 करोड़ ही मान लेते हैं तो 100 करोड़ में अगर 74% साक्षर है तो लगभग ये मान चलिए कि 26 करोड़ के आसपास निरक्षर हो गए। जबकि 1 अरब 40 करोड़ के आसपास आज हम हैं, हमारी पॉपुलेशन है। तो अगर 26 करोड़ ही मान ले तो 26 करोड़ निरक्षर हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ के आसपास है। तो उत्तर प्रदेश जैसा एक प्रदेश निकल आए, विश्व का 5वां देश बन जाता है उत्तर प्रदेश। वो एक देश के से भी ज्यादा की जनसंख्या हमारे यहाँ निरक्षर है। और निरक्षरता का मतलब यहाँ ये है कि केवल अंगूठा लगाकर अभी तक काम चलाती है पॉपुलेशन। तो इसके लिए विश्व के कॉन्फ्रेंस जो हुआ, विश्व कॉन्फ्रेंस जो हुआ, कॉन्फ्रेंस के अंत में सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, उसका मुख्य टॉपिक क्या था? नाम था सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा। सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, एजुकेशन फॉर ऑल। स्टार्ट में जिसको कहा गया एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें घोषणा तैयार की गई। और जो इस प्रकार थी, इसको हम अंडरलाइन करके इसको लिखेंगे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने। पुनः सुन लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए, लाभ उठाने में समर्थ होना चाहिए। उपलब्ध किए गए शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ होना चाहिए। इन आवश्यकताओं में मानव जीवन जीने, अपनी पूरी क्षमताओं का विकास करने, मानव जीवन जीने, अपनी पूरी क्षमताओं का विकास करने, सम्मान पूर्वक जीने व कार्य करने, सम्मान पूर्वक जीने व कार्य करने, विकास में पूर्ण सहभागी होने, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, सामान्य निर्णय लेने तथा अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरण, अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरण जैसे साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति, अंक ज्ञान, समस्या समाधान आदि।
अनिवार्य उपकरण जैसे साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को हमको प्रकट करने की स्वतंत्रता, अंक ज्ञान, सामान्य रूप से सामान्य अंक का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सामान्य गणित का ज्ञान, और समस्या समाधान आदि, तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु, तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य तथा दृष्टिकोण समाहित है। क्या किया गया? ये क्या था? ये आप कह सकते हो कि जो सबके लिए शिक्षा पर विश्व का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में इसकी चर्चा की गई थी। ये आप जैसे अपना संविधान पढ़ते हो, संविधान में एक है प्रस्तावना। प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द से शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही उस विश्व सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा जो हुआ, तैयार किया गया, उसमें इस बात को कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले शैक्षिक क्षमता अवसरों का लाभ उठाने के लिए समर्थ होना चाहिए। जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाने के लिए हम समर्थ हों। इसके साथ साथ इन आवश्यकताओं में मानव जीवन जीने का सबको अवसर मिलना चाहिए। अपनी पूरी क्षमताओं का विकास करने जिस लायक हम हों, उस लायक हमको बनाने में, सम्मान पूर्वक जीवन जीने, कार्य करने, विकास में पूर्ण सहभागी होने और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, सामान्य निर्णय लेने तथा अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरण तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु, ठीक, इसकी जरूरत है। ये कहां कहा गया? ये कहा गया 1990 के थाईलैंड के शिक्षा पर हुई कॉन्फ्रेंस। उसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक क्या था? सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, ठीक, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक। इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी निर्णय लिया गया कि सभी देश अपने बच्चों की आधारभूत सामान्य शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रयास करेंगे, निःशुल्क बनाने की व्यवस्था करेंगे। और जो देश अपने संसाधनों से यह कार्य करने में असमर्थ होंगे, अगर बहुत सारे भाई 3 प्रकार के देश होते हैं, एक पिछड़े, एक विकासशील और एक विकसित। तो जो ऐसे देश होंगे जो इस अपने संसाधनों के द्वारा अपने यहाँ ये व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उनके यहाँ संसाधनों की कमी है, उन देशों को विकसित देश जो होंगे वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही जो वर्ल्ड बैंक है यानी कि विश्व बैंक है, वो आर्थिक सहायता, उसके द्वारा भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि संसार के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े देशों में आधारभूत सामान्य शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की शुरुआत हो गई। इसी के साथ जो गरीब हैं उनको जो अमीर देश हैं वो मदद करेंगे, लेकिन कम से कम जो बेसिक चीज है सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी चर्चा वहां पर की गई, ठीक। और सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान की शुरुआत हुई, ठीक। तो कहां से इसकी शुरुआत निकल कर आती है? ये जो विश्व कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, विश्व घोषणा हुई, जिसका शीर्षक क्या था? सबके लिए शिक्षा पर विशेष घोषणा। उसी के तहत एजुकेशन फॉर ऑल अभियान निकला, सबके लिए शिक्षा अभियान उसी से निकला। थाईलैंड में ये हुआ था, 1990 में हुआ था, ठीक। इसके जो लक्ष्य थे हम अगले स्टेप पर लिखेंगे। इसके लक्ष्य क्या थे? मुख्य लक्ष्य, एजुकेशन फॉर ऑल का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, ठीक। मुख्य लक्ष्य, इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे? पहला लक्ष्य था नंबर 1, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा विकास क्रियाओं का प्रसार। पूर्व बाल्यकाल
परिचर्या तथा विकास क्रियाओं का प्रसार, विकास क्रियाओं का प्रसार। ये पहला था, ठीक, पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था इसका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? भौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? जो पूछा जाए उसको बोल सकते हो। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन, मतलब सभी तक प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए, प्राथमिक शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अधिकांश लोगों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये दूसरा लक्ष्य रखा गया था। तीसरा लक्ष्य था निरक्षरता में कमी। निरक्षरता में कमी, ये तीसरा लक्ष्य रखा गया, निरक्षरता में कमी। चौथा लक्ष्य था शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान। शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान। चौथा क्या था? शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान। पांचवा था नारी समानता के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग। नारी समानता के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग। और छठवां लक्ष्य था शिक्षा की पाठ्य वस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार। शिक्षा की पाठ्य वस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार। तो ये जो सबके लिए शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, इसके मुख्य 6 लक्ष्य रखे गए। पहला लक्ष्य था कि पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल क्या है? बाल्यावस्था से पहले का समय, जिसको आप कह सकते हो शैशवावस्था में बच्चों की देखभाल और उनके विकास की क्रियाओं का प्रसार। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो भारत में कुपोषण की समस्या, बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत है। तो इसके लिए शासन स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं और बाकी चीजें होती हैं, जिससे पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। तो इसका प्रसार करना। दूसरा क्या था लक्ष्य? कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कि एक हिसाब से प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए हो। प्राथमिक, कम से कम प्राथमिक शिक्षा से सभी वंचित न रह जाए, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए हो। तीसरा लक्ष्य क्या था? कि निरक्षरता जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी लाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षर बनाना। चौथा लक्ष्य था कि शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान। ठीक, जो शैक्षिक अवसर हमको मिले उसका लाभ हम उठाएं। जैसे भी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है, ठीक, उस प्राथमिक शिक्षा के लिए कक्षा 1 से 8 तक, 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। बैग स्कूल द्वारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, किताबें सरकार द्वारा दी जा रही हैं, मिड डे मील की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। तो मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील की व्यवस्था, माध्याह्न भोजन योजना जिसको कहा जाता है, उसकी शुरुआत की गई। और उसका भी एक कारण था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित किया जाए, जिससे हमारा जो अपव्यय है उसको रोका जाए, बच्चों को विद्यालय में रोका जाए। फिर है नारी समानता के एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग। हम समाज में स्त्रियों को
बराबर का दर्जा दे, उनके साथ बिना किसी भेदभाव को समान रूप से उनको आगे बढ़ने का, आने का अवसर प्रदान करे। और छठा लक्ष्य था कि शिक्षा की पाठ्य वस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार। जो शिक्षा की पाठचर्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक नहीं है। अभी हम देखते हैं कि एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसका मतलब कक्षा 1 से पहले की जो शिक्षा होती है उसको पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, तो उसका बच्चा अपना बैग लेकर नहीं जा सकता है। तो इस तरह की पाठचर्या का, पाठ्य वस्तु का निर्माण किया गया है। इसमें सुधार की जरूरत है और जिससे वो उपयोगी हो। बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता को देखते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये लक्ष्य रखे गए। इस बीच एक तरफ तो अपने संसाधनों में वृद्धि की गई और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में विकसित तथा विश्व बैंक द्वारा, जो विकसित देश थे और विश्व बैंक द्वारा जो आर्थिक सहायता हुई, तो इससे शिक्षा को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। जो संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। किससे? जो विकसित देश थे वो सहयोग कर रहे थे और जो वर्ल्ड बैंक था, विश्व बैंक था, वो भी बृहद स्तर पर इस पर सहयोग कर रहा था। ठीक, इसमें इसको भारत की दृष्टिकोण से देखें तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिनमें जिला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, नाम सुने हो कभी आप लोग? जिला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1994। DPEP की शुरुआत 1994 के, जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 1992 से 97 के बीच, उसमें इसकी शुरुआत की गई। ठीक, 1994 में। ठीक, ये प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उसके उन्नयन के लिए DPEP की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ SSA की शुरुआत हुई, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 2001। ठीक, 2001। और 2001 का शुरुआती, 2000 का समापन और 2001 की शुरुआती के समय। जैसे शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा में सत्र चलता है, साल के हिसाब से नहीं पढ़ाई चलती। जैसे आपका सत्र शुरू कब से होता है? जुलाई से अप्रैल तक, मई तक। ठीक, ये नहीं कि जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही सत्र इसलिए बीच का समय माना जाता है। ठीक, इसके साथ साथ शिक्षा गारंटी योजना भी चली। इसके लिए शिक्षा गारंटी योजना, प्रौढ़ शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की गई। कोई बताएगा कि प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977 में जनता दल की सरकार, केंद्र सरकार बनी थी और 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ठीक, तो ये एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा थी। अगले टॉपिक पर हम सर्व शिक्षा अभियान की चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की चर्चा करेंगे तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कोई बताएगा इसकी शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत मई 1988 में की गई थी।